आरएनए। डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड और आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। अब डीएनए के बारे में जो है फुल स्टडी करेंगे, तो हेडिंग हमारा होगा डीएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक डीऑक्सी राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। गैप हो गया तो सब साथ में ही होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, इसको सबसे पहले जो डिस्कवरी किए थे उनका नाम था एफ मैस्चर। एफ मैस्चर थे, इन्होंने डिस्कवरी किया था, डिस्कवर्ड डीएनए। ठीक है, इन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया। उसके बाद डीऑक्सी डीएनए है क्या भाई? डीएनए जो है यह डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, दो धागों से मिलकर के बना होता है, या इसका मतलब होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन का बना होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। तो यहां पर लिखेंगे डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड molecule. It means double stranded molecule, it means it made up of two polynucleotide chain। और इसको हम लोग रियल में भी बना करके देखेंगे, डीएनए का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे कि दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मतलब न्यूक्लियोटाइड वो भी दो चेन का बना हुआ है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल, पहले चारगाफ प्रिंसिपल और बेस रेशियो, और उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन बनाएंगे, तब जाकर के जो है इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चारगाफ प्रिंसिपल, जो कि डीएनए के लिए दिया गया था। चारगाफ प्रिंसिपल, चारगाफ प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। चारगाफ प्रिंसिपल क्या कहती है? चारगाफ प्रिंसिपल कहती है ये, तो डीएनए का दो धागा बनाया, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। चारगाफ कहती है डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है, और उसमें प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन होता है। प्यूरिन में आपको बताएं जी और ए होता है, ग्वानिन और एडेनिन। पायरिमिडीन में कट होता है सी यू टी, जो कि डीएनए में यू नहीं होता है, डीएनए में यू नहीं होता है। तो इन्होंने बोला जितना प्यूरिन होता है डीएनए में उतना पायरिमिडीन होता है। क्या होता है? तो यहां लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डबल स्टैंडर्ड
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन। तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन। प्यूरिन इक्वल टू पायरिमिडीन, ठीक है। अब प्यूरिन में होता क्या क्या है, G प्लस ए पूजा होता है, प्यूरिन ऐसे ट्रिक बताए थे। पायरिमिडीन में कट होता है लेकिन U इसमें नहीं होता, यूरासिल डीएनए में नहीं होता है, तो C प्लस टी हो जाएगा। तो अतः हम लोग एक और चीज लिख सकते हैं G प्लस ए इक्वल टू C प्लस टी। प्यूरिन, टोटल प्यूरिन बराबर क्या होगा, टोटल, बोलो जी क्या है, पायरिमिडीन ना। अरे भाई यही तो लिखे, प्यूरिन G प्लस ए होता है, पायरिमिडीन क्या होता है C प्लस टी, इसको लिख दिया। फिर अब एक और बात, यहां पर जितना A होता है उतना T होता है, एडेनिन जितना होगा उतना ही थायमीन होगा, क्या होगा, और जितना C होगा उतना ही G होगा। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब हम लोग बनाते हैं इसी के आधार पर, जैसे यहां पर A लिख दिया, T G C C A T डाल दिया, ठीक है। ये नाइट्रोजन बेस है, एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड का होता है ना डीएनए, डबल स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड इधर लिखा और एक इधर लिखा। शुगर फॉस्फेट नहीं लिखे, शुगर फॉस्फेट नहीं लिखे। अब बताओ आप ए के जगह पे क्या आएगा, ए के जगह पे क्या आएगा, इसको देख करके बताओ क्या आएगा, टी आएगा। टी के जगह पे ए आएगा, जी के जगह पे, सी के जगह पे, सी के जगह पे फिर जी, ए के जगह पे टी, टी के जगह पे ए। ये है कंसेप्ट, जितना ए होगा उतना टी और जितना जी होगा उतना सी। क्वेश्चन आएगा ऐसा बना लोगे, आपको ए दिया रहेगा, बोलेगा टी निकालो, जी निकालो, सी निकालो, निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पर प्यूरिन गिनो, इसमें कितना है, ये जो हम डीएनए बनाए प्यूरिन कितना है टोटल, कितना है जी, कितना है, 3, 6 को। अच्छा बताओ प्यूरिन कौन कौन होगा इसमें, जी और ए, कितना है, 7 है, 6 है, 8 है, गिन नहीं पा रहे हो क्या आप लोग, दोनों तरफ, दोनों स्ट्रैंड में कितना है टोटल, कितना है जी, 7, कितने हैं, 7 प्यूरिन है। पायरिमिडीन कितना है देखो, कितना है, 7। कोई है जो नहीं समझा इस बात को, अभी न्यूमेरिकल आएगा बहुत सारा। सीधी सी बात है, प्यूरिन कौन आता है, जी और ए, पायरिमिडीन सी और टी को जोड़ना आता है ना, सी और टी कितना है, तो 7 है, तो 7 प्यूरिन 7 पायरिमिडीन। इससे क्या प्रूव हो गया, चारगाप प्रिंसिपल। देखो हम अपने मन से बनाए ना, हम कहीं से रट के नहीं आए, हमने एक एक स्टैंड को बनाया और हम जानते हैं ए जितना होगा टी होगा, जी जितना होगा सी होगा, इधर बैठा दिए, ए से टी अटैच होगा, टी से जी से सी, ऐसे करके। तो हम देख रहे हैं कि प्यूरिन उतना ही आ रहा है जितना पायरिमिडीन, यही तो है चारगाप का प्रिंसिपल।
तो इन्होंने बोला था डीएनए में जितना प्यूरिन होगा उतना ही पायरिमिडीन होगा, और ये भी बोला कि ए जितना होगा टी उतना होगा, जी जितना होगा उतना सी होगा। तो ए जितना होगा टी होगा, यहां पर ए गिनो, 1 2 3 4 गो है, तो टी भी 4 ही होगा, 1 2 3 4। जी यहां पे जोड़ो, 1 2 3, सी कितना है 1 2 3, है ना, जितना जी उतना सी, जितना ए उतना टी। मान लो ए है 10%, तो टी कितना होगा, है ना, जी जितना है, जी 30 है, तो सी भी क्या होगा 30 होगा। ये रूल है इसका। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, और जो है आपके, ओ इसको मिटा दिए, ठीक है। ये हो गया चारगाफ प्रिंसिपल। इसी के साथ एक और चीज है बेस रेशियो, इसको समझ गए। अब है बेस रेशियो। बेस रेशियो, बेस कहने का मतलब है नाइट्रोजन बेस जो है जी, चार्गो है एटीजीसी। अब बेस रेशियो क्या कहती है कि ए प्लस टी बाय जी प्लस सी नॉट इक्वल टू 1। मतलब ए प्लस टी बटा जी प्लस सी, वह एक से या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, कभी भी एक के बराबर नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, बेस रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ ए प्लस टी एंड जी प्लस सी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कहने का क्या मतलब है, एक कांस्टेंट मतलब संख्या होता है, क्या होता है, इधर अगर कोई संख्या आ जाए तो वो कांस्टेंट कहलाता है। ये तो सही है कांस्टेंट है, लेकिन एक के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए, या तो एक से ज्यादा होना चाहिए या एक से कम होना चाहिए। तो एकदम इसको रट लोगे, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चारगाफ रूल, बेस रेशियो, ये 2 मार्क्स में कई बार आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है चारगाफ रूल और बेस रेशियो। अब इसको समझते हैं, ए प्लस टी बटा जी प्लस सी एक के बराबर क्यों नहीं होगा। देखो यहां पर ए प्लस टी कितना है, कितना आया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है टोटल, कितना है 8 है, कितना है, तुम लोग ये भी नहीं बता। जी प्लस सी कितना है, कितना है 6। तो बेस रेशियो क्या लिखोगे, ए प्लस टी बटा जी प्लस सी। ए प्लस टी कितना है 8, और ये कितना है 6, कितना आएगा लगभग 1 आएगा, 1.3 लगभग आएगा ना। क्या एक से एक के बराबर आया, नहीं आया ना, एक के बराबर नहीं आया। मान लो इसी का उल्टा रहता तो क्या होता, 6 ऊपर चल जाता, 8 नीचे, तो एक से कम हो जाता। तो कहने का मतलब है एक से या तो ज्यादा आएगा एक से कम। तो जो भी आ रहा है कांस्टेंट तो है ना, कभी भी बराबर के उधर अगर कोई न्यूमेरिकल शब्द आ जाए वो कांस्टेंट ही होता है, समझ रहे हैं। तो यहां पर बेस रेशियो और चारगाफ दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चारगाफ में बस याद रखो प्यूरिन बराबर पायरिमिडीन होता है, क्या होता है, जी प्लस ए बराबर सी प्लस टी। और जबकि बेस रेशियो अलग चीज है, ये क्या कहती है, ए प्लस टी बाई जी प्लस सी है, ये अलग चीज है। ये नहीं कि दोनों को मिला दो, जी प्लस ए
बेस रेशियो को भी कर दो G+A बटा, खत्म हो जाएगा। तो बेस रेशियो मतलब हुआ A+T और G+C। तो यहां पर ज्यादा क्या है, G+C है ज्यादा, तो यह डीएनए का क्या कहलाएगा, जीसी टाइप। क्या कहलाएगा, अगर 80 ज्यादा हो तो वो 80 टाइप डीएनए कहलाएगा। समझ रहे बात को। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं एक बात, कंडीशन फर्स्ट, जीसी टाइप डीएनए। जीसी टाइप डीएनए कब होगा, जब बेस रेशियो क्या आना चाहिए, है ना, A+T G+C, ये ज्यादा आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, जीसी टाइप। A+T से ज्यादा आ जाए जीसी, तो इस तरह का जो है डीएनए क्या कहलाएगा, जीसी। ऊपर वाले में ये कौन सा डीएनए होगा बताओ, एटी या जीसी, कौन ज्यादा है, एटी ज्यादा है, कितना है 8, जीसी कितना है, तो यह कौन सा डीएनए होगा, क्या हो रहा है, इधर देखो, उधर चला रहा है, क्वेश्चन आता है भाई, तुम वहां फोन चला रहे हो, कैसे तुम लोग फोन चला लेते हो, है ना। तो देखो इधर कौन ज्यादा है, 80, तो 80 टाइप डीएनए हुआ। 80 टाइप डीएनए जो है यूकैरियोट में होता है, और जीसी टाइप डीएनए वो प्रोकैरियोट में होता है। तो ये कौन सा डीएनए है, प्रोकैरियोट का है, क्योंकि 80 ज्यादा है। अगर जीसी ज्यादा होगा तो यूकैरियोट का होगा। ऐसा क्वेश्चन आज तक तो नहीं आया है, आज तक नहीं आया है, लेकिन बहुत ज्यादा कंसेप्ट, एम्स वगैरह में बहुत आता था ऐसा क्वेश्चन। डीएनए दे देता था, बोलता था यूकैरियोट का है प्रोकैरियोट का, अब दिमाग ही नहीं लगेगा यूकैरियोट प्रोकैरियोट कहां से आ गया। तो आपको बस देखना है, 80 ज्यादा है जीसी ज्यादा है, 80 ज्यादा हुआ तो ये हो गया प्रोकैरियोट, और अगर जीसी ज्यादा हो गया तो यूकैरियोट हो गया। अगर जीसी ज्यादा है तो यूकैरियोट, और 80 ज्यादा है तो प्रोकैरियोट। कंडीशन दो, 80 टाइप डीएनए कैसे होगा, A+T क्या होना चाहिए, ज्यादा G+C से, यही होगा ना। तो 80 टाइप किसमें मिलेगा आपको, ये मिलेगा प्रोकैरियोट में, और ये मिलेगा यूकैरियोट में, है ना। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो। अब वही है, A=T G=C, चारगाफ प्रिंसिपल पे क्वेश्चन है, तो हम लोग करते हैं थोड़ा सा। कॉपी निकालो जल्दी से, पीछे वाला पेज बनाना है अभी। अभी जो बताए उसी के आधार पर है, और कोई नहीं है, सब लोग बना सकते हैं।
एडेनिन दिया हुआ है और ये 12th में आएगा यही क्वेश्चन, अगर आएगा तो आता है, कई बार आया हुआ है, आएगा तो यही है। एडेनिन आपको 28 दिया है, आपसे पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? इसको बनाओ, उस वही चारगाप प्रिंसिपल, बेस रेशियो। सेकंड आ रहा है, बना के देखो, ऐसे नहीं। बना लिए, और बताओ कोई। अरे भाई सिंपल सा है, जितना ए होगा उतना ही टी होगा। जीसी कैसे निकालोगे? ए टी जितना है उसको जोड़ दो, 100 में घटा दो, 100% में है ना, 100 में घटाओगे तो आधा आधा कर दो, उतना जी आ जाएगा उतना सी आ जाएगा। बनाओ, कितना है आपका? नहीं बनाए? 28 आया, 28 भी आया, 22 भी आया। आपका क्या है दिल खुश बाबू, खाली मुस्कुरा रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर कितना आया? थर्ड आया, 22। कैसे उसमें बनाए हैं कि ऐसे ही अंदाजे में मार दिए हैं? खुश हो रहा है? आप लोग बनाइए, नहीं आ रहा है समझ में। एडेनिन कितना दिया हुआ है? परसेंटेज देखो, परसेंटेज तो दिया ही हुआ है। एडेनिन कितना है? एडेनिन भी आपको पता नहीं चल रहा है। 28 है ना, तो थाइमिन कितना होगा? 28, टोटल कितना हो गया? 56। जो बचा 100 में कितना बचा? 44। 44 में आधा आधा जीसी हो जाएगा, जीसी बराबर होता है ना, 100 में ही सारा निपट जाना चाहिए। आया समझ में? आया समझ में? एक बना दे रहे हैं, अगला से फिर बनाना आप। तो यहां पर देखो, एडेनिन दिया हुआ है 28%, तो थाइमिन कितना हो जाएगा? 28 ही, चारगाप प्रिंसिपल के अनुसार। अब टोटल कितना हो जाएगा? 56%। अब 100 में इसको घटा दो, 100 में 56 घटाओगे तो 44% आया। आया ना? अब 44 बचा है, तो उसी में आधा आधा जीसी हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। तो जी भी हो जाएगा 22% और सी भी क्या हो जाएगा? 22%। ऐसे बनाया जाता है। जितना है तो कुछ नहीं दिया है तो टोटल 100 मानोगे, परसेंटेज दिया है तो 100, नहीं तो दिया हुआ है तो उसी के आधार पे मानेंगे। अगला क्वेश्चन बना लोगे? यही सेम क्वेश्चन, यही राहुल, यही सेम दिलखुश बाबू, यही सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर हम लोग बनाते हैं। इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए 18% थाइमीन, इस बार क्या दिया हुआ है? थाइमीन दिया हुआ है। थाइमीन इज प्रेजेंट, देन प्यूरिन इक्वल टू व्हाट? प्यूरिन निकालना है आपको, थाइमीन दिया हुआ है, तो पहले आप चारों निकालोगे, चारों का परसेंटेज, उसके बाद प्यूरिन निकालो। प्यूरिन का फॉर्मूला आपको मालूम है, कौन होता है प्यूरिन? जी प्लस ए। तो यहां पर परसेंटेज दिया हुआ है 18, दूसरा दिया हुआ है 36,
तीसरा दिया हुआ है 50, चौथा दिया हुआ है नन ऑफ दीज। ये भी कोई आंसर आ सकता है, नन ऑफ दीज। तो इसको बनाइए। पचास आ रहा है, हो सकता है ना। पहले आप चारों का परसेंटेज निकालोगे। निकाल रहे हैं जी? कॉपी हाथ हटा दीजिए कॉपी से, है ना, हम लोग भी देखेंगे क्या बना रहे हैं आप। ठीक है, 36 कर दिया, ठीक है, सही है, बनाते जाइए। 18 दूनी 46, 36 होगा ना, 100 में 36 घटाइए, कितना आएगा? 44 आएगा। 64, 64 आ गया, परसेंटेज आया। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप? 4 ही है, 2 का आ गया, बाकी कितना बचा? 2। जी और सी दोनों इक्वल होता है, ये भी आप जानते हो, तो आधा आधा कर दीजिए। जी भी 32 आ जाएगा, सी भी पूरा बनाइए जैसे हम बनाए हुए। जी इक्वल टू उतना, सी इक्वल टू भी उतना, हो गया ना? हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है? प्यूरीन कितना है? प्यूरीन कौन कौन सा होता है? पूजा जी, जी और ए, जी प्लस ए को जोड़ दीजिए, कितना आया आंसर? 50%। समझ में आया? आ गया ना? ठीक। अब अगला बना दीजिएगा पक्का, बिना कोई सहारा के बना देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32, सॉरी 32 कह रहे हैं, 50। 50 आया ना, क्योंकि प्यूरिन पूछ रहा है, जी और ए दोनों को जोड़ दो। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन, अब परसेंटेज में नहीं दिया है, टोटल न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है, 10,000 न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है। कितना न्यूक्लियोटाइड है? परसेंटेज में नहीं है, आपको संख्या दे दिया है। न्यूक्लियो अब परसेंटेज यूज नहीं करोगे, इसी से यूज करोगे। डबल स्टैंडर्ड डीएनए इफ एडेनिन, फिर एडेनिन दिया है 2600, एडेनिन 2600 इज प्रेजेंट, देन नंबर ऑफ ग्वानिन विल बी, पहला ऑप्शन है 2600, दूसरा ऑप्शन है फिर 2600। अच्छा अच्छा, उल्टा बना, नहीं नहीं ये गलत है, दूसरा कुछ बना दिया। 7400 निकालिए। अब खाली ऑप्शन लिख रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2600, चौथा 2400। इस बार 100 में नहीं घटाना है, किसमें घटाना है? टोटल जितना दिया हुआ है, समझ रहे बात?
लाइए कितना है आपका? दस हजार न्यूक्लियोटाइड है, जितना न्यूक्लियोटाइड उतना नाइट्रोजन बेस। तो 10,000 नाइट्रोजन बेस दिया हुआ है, क्योंकि जितना न्यूक्लियोटाइड उतना नाइट्रोजन बेस। थर्ड आया, एक का आया थर्ड, एक का आया फर्स्ट 7400, एक का आया थर्ड, और किसी का आया? आप लोग नहीं बना रहे हो क्या? बना रहे हैं ना? एक का आया सेकंड, चौथा भी आ जाए किसी का, है ना? चार भी आया है, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4, दही पापड़ घी अचार। अमन बाबू, अमन बाबू का क्या आया है? बहुत वैसे बहुत दिन बाद आए हैं, नहीं आना चाहिए। क्या आया आपका? 2600 आया है। सबका आ गया? देख देख लें। चारों ऑप्शन आ चुका है। चारों ऑप्शन होगा तो इसमें से एक लड़का सेलेक्ट हो जाएगा। चारों अगर देना हो, चार लड़का अलग अलग डालेगा, एक का तो हो ही जाएगा। चार जिसका जिसका सही है वो सही है, जिसका जिसका चार आया फिर से बनाओ। वही है, हम कुछ नहीं किए, वही तो है, सिंपल। जोर घटाओ, गुना भी नहीं है यहाँ पे, खाली जोर है और घटाओ है। देखा जाए क्या इसको? आ गया। एडनिन 2600, तो क्या बराबर होगा इसके? थायमीन कितना हो जाएगा? 5200। अब इसको किससे घटाओगे? 10,000 में। टोटल 10,000 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा? 48। यही हो जाएगा ना? तो जी और सी क्या होगा? इसी को आधा आधा कर दोगे तो 2400 और 2400, है ना? किसी का 7400 आ रहा था, कैलकुलेशन गड़बड़ा गया था। इस बार बना लोगे सब लोग एकदम सही सही? जोड़ने में गलती हो गया है। इस बार पक्का सही बनाना।
कितना आया? क्या नोट आ गया? 3 भी आ गया, 2, 4 भी आया है, 1 और 2 बचा हुआ है, 4 होगा। दिलखुश बाबू, जो सब बोलेंगे आपका भी वही आंसर हो जाएगा, है ना? बनाए हो? अच्छा, बना रहा है, तब बढ़िया है। बढ़िया है, ठीक। क्या आ रहा है राहुल? कॉपी तुम्हारा कहाँ है जी? कितना आ रहा है? 6300 या कुछ नहीं आ रहा है? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा जी? इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट, क्या आएगा? कैन नॉट डिटरमाइन। लेकिन ये नहीं आएगा, ध्यान दो यहां पर थोड़ा सा। यहां पे देखो क्या लिख दिया है इसने, पेयर लिख दिया है। 10,000 नाइट्रोजन बेस पेयर है, तो कितना नाइट्रोजन बेस हो जाएगा? दुगुना करना पड़ेगा ना, पेयर है तो 20,000 है। पिछले वाले में देखो 10,000 दिया हुआ था न्यूक्लियोटाइड जो नाइट्रोजन बेस था, यहां पे पेयर में दिया हुआ है तो टोटल कितना हो जाएगा? 20,000। अब निकालो टोटल नाइट्रोजन बेस कितना हो जाएगा? अब कितना आ रहा है बताओ, इस बार कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। तीसरा आ रहा है, देख लेते हैं, बना लो। देखो तीसरा ही आ रहा है ना। एडेनिन पूछ रहा है, ग्वाइनिन कितना हो जाएगा? 3700। साइटोसिन भी कितना हो जाएगा? आंख बंद करके लिख दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 7400 आ जाएगा। अब घटाना किस में? 20,000 में, कितना आ जाएगा? 12,600। ठीक है, तो आपसे पूछ क्या रहा है? एडेनिन क्या पूछ रहा है? तो एडेनिन और थायमिन कितना हो जाएगा? इसका आधा आधा हो जाएगा, यही होगा ना। एडेनिन और थायमिन जो है इसका आधा आधा, 6300 और 6300, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6300। और दे रहे हैं 2-3 गो। इस बार गलती नहीं करोगे, इस बार गलती नहीं होगा सर। जितना तरह का क्वेश्चन आ सकता है उसमें हो गया है ना।
देखो इस बार सैंपल दिया हुआ है, कोई न्यूक्लिक एसिड है उसका सैंपल आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ है, और उसमें देखो क्या क्या है, कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस है, क्या क्या है नाइट्रोजन बेस, 80 और नहीं दिख रहा जी, 4 गो है ना। तो बताओ उसको देख करके, ये जो सैंपल मिला हुआ है ये डीएनए है कि आरएनए, सैंपल को देख के बताओ ये डीएनए है कि आरएनए। परसेंटेज नहीं, देखो नाइट्रोजन बेस को चेक करके बताओ कि ये डीएनए है कि आरएनए। लिखना नहीं है जी, क्वेश्चन बनाना नहीं है इसमें, आपको दिया हुआ है, निकालना वगैरह नहीं है इसमें कुछ। डीएनए है कि आरएनए है, डीएनए क्यों है, कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस है बताओ, जोर से बोलो। थायमीन, तो ये किसमें होता है चारों, भाई थायमीन है ना, थायमीन किसमें होता है, डीएनए में, वही यू होता टी के जगह पे आरएनए होता, टी है ना, तो टी है तो वो डीएनए है। अब बताओ सैंपल चारगा प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है क्या, क्योंकि एडेनिन के बराबर थायमीन भी नहीं है, और साइटोसिन के बराबर ग्वानिन भी नहीं है, तो ये चारगा प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो मतलब ये वायरस है, क्या है, और कोई भी जीव होगा उसमें चारगा प्रिंसिपल होना है, जो आप क्वेश्चन बनाए वही होगा, ए के बराबर टी होगा, जी बराबर सी होगा, तो जाहिर सी बात है ये वायरस का होगा। अच्छा अब ये पता करना है कि ये डीएनए है, उसमें लिखा हुआ है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो चारगाफ ने क्या कहा था कि ए बराबर टी जी बराबर सी होगा, तभी होगा जब वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में हमेशा एडेनिन बराबर क्या होता है, और साइटोसिन बराबर, इसका मतलब डबल स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि बराबर तो क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ऐसे मान लो क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर छोड़ के आ जाओगे, नहीं छोड़ना है, तो आपको पहले पता कर लेना है डीएनए है आरएनए है, तो वहां से पता चल जाएगा थायमीन और यूरेसिल को देख करके, समझ रहे हो। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एक और क्वेश्चन है, हाँ हाँ सिंगल होगा ना, ये होगा,
ये देखो थोड़ा बेस रेशियो का भी क्वेश्चन है। बेस रेशियो बाकी वो तो है ही जो आप जानते हो, ए बराबर टी जी प्लस सी। तो बेस रेशियो जो है क्या था फॉर्मूला, ए प्लस टी बटा जी प्लस सी इक्वल टू नोट वन। इसी से दिमाग लगाओ कि इसी फॉर्मूला को बैठाना है ना। और आपको क्या पूछ रहा है, टोटल न्यूक्लियोटाइड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी। तो यहां पर दिमाग लगाओ, बेस रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, तो यहां लिखोगे बेस रेशियो बराबर ए प्लस टी बटा जी प्लस सी बराबर कितना आ रहा है 1.3। ये तो दिया हुआ फॉर्मूला है ना 1.3। ए प्लस टी दिया हुआ तो जी प्लस सी निकालोगे, तब क्या करोगे, ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी जितना आया सबको जोड़ दोगे, लाओ आंसर। पहले लिख लो दिया क्या हुआ है। बेस रेशियो का फॉर्मूला हम लिख दिए हैं, याद नहीं होगा, ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी। इसको बनाना ही है अभी, है ना, इसको बनाओ। एक नंबर आ रहा है, 1000 आ रहा है, 1 आ रहा है, और किसी का 2300 आ रहा है। और देखो, बनाओ, सब लोग बनाओगे तब ना। बिना कलम चलाए नहीं आएगा, इसे देखोगे ये है वो है, उसे कभी नहीं बनाना चाहिए, कितना भी हल्का क्वेश्चन हो। बिना कलम चलाए एकदम शॉर्ट में बना दिए, शॉर्ट में बनाते हो इसीलिए फिजिक्स का क्वेश्चन केमिस्ट्री का नहीं बनता। नियम रखो, जो दिया हुआ पहले उसको लिख लो, अपने आप क्लू मिल जाता है ना। ऐसे सोचोगे ये दिया हुआ है माइंडे में बना ले, हो जाएगा। कोई इतना आदमी पैदा ही नहीं हुआ जो माइंड में बना ले, एक दो क्वेश्चन बना लेगा ज्यादा से ज्यादा। युद्ध में लगे हुए हो कि हथियार डाल दिया, अमन बाबू हथियार डाल दिए हैं क्या? एक आ रहा है, चार वाह, चार भी आना चाहिए, तीसरा भी, तीसरा भी है,
तीसरा अभी तक किसी का दिल खुश भाव, तीसरा बी आ रहा है। तो देखो यहां पर बेस रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस टी बटा जी प्लस से। ये इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1.3 ये दिया हुआ है। अब देखो ए प्लस टी दिया हुआ है आपका, तो हो जाएगा 1300 बटा जी प्लस सी बराबर 1.3। तो यहां से जी प्लस सी को ऊपर लेके जाओ, 1.3 को नीचे लेके आओ, 1 दशमलव ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1000। क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, 1000 नहीं आएगा। क्या पूछा जा रहा है आपको, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड, तो टोटल जोड़ना पड़ेगा। क्या आएगा, टोटल न्यूक्लियोटाइड या N2 बेस एक ही है, बराबर होगा ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी। ए प्लस टी 1300 प्लस 1000, कितना आ जाएगा आंसर, ये आ गया 2300। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। दीपक बाबू, दीपक बाबू तो दिमाग ही यूज नहीं किए हैं थोड़ा सा, है ना। टोपी आप कब छोड़ रहे हैं, बिना टोपी के अगर कभी आ गए आप तो आपको पहचानने में भी नहीं बनेगा। एक लड़का था कोरोना के बाद, वो हम सालों भर मास्क पहन के आया, एक दिन उसके पिताश्री आ गए, फिर वो भी आया, उसको बुलाए गए, इसको हम पहचान ही नहीं पाए। फिर बोले मास्क पहनो, मास्क पहना तो समझ में है वही है ना। तो हो जाता है कभी, समझ रहे बात। तो यहां ध्यान देने वाली बात है। बस लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन कौन समझा, समझ गए। डीएनए का 2 धागा होता है, एक धागा का सीक्वेंस दिया हुआ है, तो दूसरे धागा का सीक्वेंस आपको निकालना है। आप जानते हो ए के जगह पे टी आएगा, जी के जगह पे सी आएगा। सेकेंड आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक धागा का दिया हुआ है GAATTC, अब दूसरे का पूछ रहा है, तो दूसरे का क्या होगा, यही हो जाएगा CTTA और जी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया। कल पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या पढ़ेंगे, नहीं मिला था, फ्राइडे का नहीं मिला था, आप लोग मैसेज भी नहीं किए भाई, हम तो भेज दिए थे, नहीं भेजे।
आप लोग को भेजे थे क्या? फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड यही था ना, यही था ना फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। चलो चला जाएगा ये। लग रहा है कि 11th वाले ग्रुप में चला गया, वो सब बोलता भी नहीं है ना। ठीक है।